Hello everyone, welcome back to IDP Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic what is managing directors. इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में चेयरपर्सन के बारे में आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो इस वीडियो में आज हम समझेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंपनीज ऑपरेशंस एंड टू गिव स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द बोर्ड टू इंश्योर दैट द कंपनी अचीव इट्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स का वर्क क्या होता है? मैनेजिंग से मतलब यही समझ में आता है कि सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, किस वे से करना है, कितने एफिशिएंट वर्क से काम करना है। ठीक है, तो मैनेज से मतलब ही है, मैनेजिंग से मतलब ही है मैनेज करना। इनका वर्क क्या है? डायरेक्ट एंड कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करना है कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन्हें कंट्रोल करना है और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, किस लिए? ताकि जो आपकी कंपनी का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर वे में सामने हो। ठीक है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो हम समझेंगे। डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर द रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ वेल मोटिवेटेड, ट्रेंड एंड डेवलप्ड स्टाफ टू इंश्योर दैट इट अचीव्स इट्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सारे वर्क और रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ का इनको ध्यान रखना है। कितने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज है, कितनों की जगह है, रिक्रूटमेंट है। ठीक है, जितने भी ट्रेंड और डेवलप स्टाफ है उनको कैसे मोटिवेट रखना है, ये वर्क इनका है। प्रिपेयर अ कॉर्पोरेट प्लान एंड एनुअल बिजनेस प्लान एंड मॉनिटर प्रोग्रेस अगेंस्ट दीज प्लान्स to ensure that the company attains its objectives as cost effectively and efficiently as possible। जितने भी कॉर्पोरेट प्लान्स हैं, एनुअल बिजनेस के प्लान हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करना है? मॉनिटर करना है, यानी कि देखना है और समझना है। ठीक है, ताकि आपका जो वर्क है आपका एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवली वे में वर्क करे। उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एडवाइस एंड गाइडेंस टू द चेयर एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। स्ट्रैटेजिक एडवाइस देनी है और उन्हें गाइड करना है। किसको? चेयरपर्सन्स को, यानी कि मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स को और चेयरपर्सन्स को स्ट्रैटेजिक एडवाइस के बारे में उन्हें गाइड करना है। टू कीप देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स विद द इंडस्ट्री, और उनको इंडस्ट्री के बारे में अवेयर रखना है। एंड इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट पॉलिसीज आर डेवलप्ड टू मीट योर कंपनीज मिशंस and objectives and to comply with all relevant statutory and other regulations. Establish and maintain effective formal and informal links with major customers, relevant government departments and agencies, local authorities, key decision makers, and other stakeholders generally to exchange information and views and to ensure that the company is providing the appropriate range and quality of services। स्टैब्लिश करना है इफेक्टिव फॉर्मल और इनफॉर्मल लिंक्स को। ठीक है, जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज हैं, ये सारे चीज़ों का डिसीजन लेना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही है। ठीक है, कोई भी फेक न्यूज़ तो नहीं है, और आपकी जो सर्विसेज है वो क्वालिटी बेस पे है कि नहीं है, कोई भी उसमें फेकनेस नहीं है, मतलब ट्रस्टवर्दी फुल सारी चीज़ें वर्कआउट होनी है। तो ये सब कौन देखता है? आपका मैनेजिंग डायरेक्टर्स का वर्क है। डेवलप एंड मेंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इंश्योर दैट द कंपनी रिमेन्स एट द फोर फ्रंट इन द इंडस्ट्री, applies the most cost-effective methods and approaches, provides leading-edge products and services, and retain its competitive edge। डेवलप करना है कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी होते हैं वो सही वे में वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड अगर नहीं हो रहा है तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड को अप्लाई करना होता है,
ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसे मैनेज करना है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को देखना है। Develop and maintain an effective marketing and public relations strategy to promote the products, services and image of the company in the wider community. डेवलप करना है और मेंटेन रखना है आपके मार्केट रिलेशंस को, पब्लिक रिलेशंस को, कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो सही तरीके से प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड सही से की जा रही हैं कि नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या, अगर कोई भी अगर सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट आपका सही नहीं है तो इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का देख रेख करना है, जो भी चीज़ें आपने सोच रखी है वो इफेक्टिव वे में वर्क हो रही कि नहीं हो रही हैं। रिप्रेजेंट द कंपनी इन नेगोशिएशंस विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड की कॉन्टैक्ट्स टू सिक्योर फॉर इट द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। कंपनी के जितने भी नेगोशिएशंस है कस्टमर से, सप्लायर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो सिक्योरली वे में है कि नहीं है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है वो सिक्योर वे में है कि नहीं है। डेवलप एंड मेंटेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स थ्रू आउट द कंपनी टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। क्वालिटी मेंटेन रखना है। डेवलप, प्रमोट एंड डायरेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिसीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज वर्क। प्रमोट करना और डेवलप करना है जितने भी इम्प्लीमेंटेशन की गई है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, है ना, तो सही तरीके से डेवलप या प्रमोट हो रही कि नहीं हो रही कंपनी में। ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर देयर अप्रूवल बाय द बोर्ड। जो भी एनुअल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कंपनी के जितने भी अकाउंट्स है, उस चीज़ को इंश्योर रखना और किसको अप्रूव करना, किसको बताना, सारी चीज़ें आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को सारी चीज़ें बताना। ठीक है, डेवलप एंड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो भी निकाली गई है कंपनी ने, है ना, तो वो लोगों का ध्यान रखते हुए, यानी कि हेल्थ और सेफ्टीनेस के साथ सारे चीज़ें वर्कआउट करें। ये नहीं कि आप ध्यान ना रखें, तो वो चीज़ों का भी ध्यान देना है कि हेल्थ और सेफ्टी के साथ जितने भी प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो वो चीज़ को डेवलप करना और ध्यान रखना। तो ये सारे कितने किसके वर्क है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। क्या क्या नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए। अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन सीनियर लेवल जनरल और कमर्शियल मैनेजमेंट, प्रेफरेबली इन अ रिलेटेड इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड, सक्सेस वे में उसका रिकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए और सीनियर लेवल में उसकी पोस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कंपनी में। ग्रेजुएट लेवल की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री भी उसके पास, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से समझ सके और वाइडर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को और टेक्निक्स को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है और एफिशिएंट वे में, उस चीज़ का उसके पास समझने का तरीका होना चाहिए। पॉलिटिकल एंड प्रेजेंटेशनल स्किल उसके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, डिमांड या कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो भी कंपनी में हो रही है, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज़ों को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ों के पास उसके पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ कमर्शियल अवेयरनेस, यानी कमर्शियल अवेयरनेस के बारे में उसको पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि लोगों से तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए उसके पास। तभी आपका प्रोडक्ट जितना ही ज़्यादा आप और जितनी ज़्यादा सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, है ना, ये कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल ही अगर ये आपके अंदर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में आप वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। एक्सीलेंट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए। एनालिटिकल यानी कि चीज़ों को कैसे बहुत ईजी वे में एनालाइज किया जा सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन भी होना चाहिए, कैसी चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो ये सारी किसकी स्किल्स होनी चाहिए, किसके अंदर, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंदर होने चाहिए। तो आज हमने क्या समझा कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।